Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible, students? Good evening, all of you. Am I audible, students? Now check. It's screen visible? It's screen visible now? Everyone, tell me in the comment section. Am I audible? Is screen visible? Okay, thank you so much. How many students are with us? 17 students. Okay. Swapnil, Rajveer, Ragini, Sonakshi. Not Sonakshi, it's sister of Sonakshi. Sonakshi's sister. Ansul, Suranjali, Priyanka, Ayush Wagh, Anil Pawar, Anushri, Hanmant More, Tejashri, Vedant Jadhav, Swananda Sirsat, Ayush, Ishwari, and Arohi Pagar. Okay. So, students, it is the first lecture of mental ability in this batch. इस बैच में ये वाला हमारा मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जहां से हम शुरुआत करेंगे मेंटल एबिलिटीज की पढ़ाई के लिए. ओके, सो मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 चैप्टर्स है. देखिए, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटल एबिलिटी. आई वांट टू टेल you some things about mental ability. Students can score 100% in mental ability because it is easy if you work few for this subject. और सबसे ज्यादा स्कोर देने वाला मतलब सबसे ज्यादा जहां पर हमें मार्क्स है, जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं वो है मेंटल एबिलिटी. मतलब नवोदया में आपको आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे. देखिए, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये. 40 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस. ओके, देखिए, मैं आपको एक नंबर शेयर करती हूँ. आप क्या कीजिए, इस नंबर पर मुझे मैसेज करके बताइए कि मैम इट इज माय कांटेक्ट नंबर. मतलब जो आपका एप्लीकेशन का नंबर है वो नंबर मुझे बताइए दैट मैम इट इज माय नंबर.
और इस नंबर पर अभी ये नाम वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नाम को चेंज करके इस नाम में कन्वर्ट कीजिए, ये वाला नाम उसमें डाल दीजिए। इस तरह से मुझे एक मैसेज कीजिए, तो आपके जो भी करेक्शन है ना वो मैं कंप्लीट करूंगी। ठीक है, इट इज माय नंबर। और क्या क्या बोलना है, योर नंबर, योर एप्लीकेशन नंबर मुझे बोलना होगा आपको, योर फोन नंबर, आपका नंबर बताइए, जो अभी यहाँ पर आपका नेम है वो भी बताइए, और जो न्यू मतलब जो आपका नेम डालना है वहां पर वो भी मुझे बताइए। ये 3 चीजें मुझे मैसेज करिए, सो आई कैन चेंज योर नेम इन द एप्लीकेशन। ये 3 चीजें आपने बतानी होगी, तभी हम आपका नाम वहां पर चेंज कर सकते हो, अदरवाइज वी कांट। ओके स्टूडेंट्स, these are 3 things you have to tell me। यहाँ पर मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाद में ये सभी मैसेज मैं खुद भी नहीं देख पाती। सो इस यहाँ पर मैसेज मत कीजिए। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। सो मैं आपको बता रही थी कि मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 होते हैं फाइनल एग्जाम। कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चंस। और इन 40 क्वेश्चंस के लिए हमें 10 चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको जब आप मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे तो सिर्फ इसको कोई पिक्चर की तरह नहीं देखना है। इट इज, दीज आर नॉट पिक्चर्स। ये कोई पिक्चर नहीं है कि अपने दिल से कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और लिख दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर हर एक चीज जो है वो क्या है, एक रूल के हिसाब से तय की गई है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो इट इज रूल फॉर दिस, और हमें वही रूल वहां पर अप्लाई करना होता है, तब जाके आपका क्वेश्चन जो होता है वो करेक्ट आता है। आंसर नहीं तो फिर आपको आपको खुद को लगेगा दैट आई एम करेक्ट, बट एक्चुअल में आपका वो आंसर सही नहीं होगा अगर आप वहां पर रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। सो रूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंटल एबिलिटी। ओनली रूल्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप रूल्स पढ़िए और आपका काम हो जाएगा। ओके सो अब अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मेंटल एबिलिटी इज ऑड मैन आउट। आप सब जानते होंगे ऑड मैन आउट का क्या मतलब होता है, बता सकते हैं आप? व्हाट इज मीन बाय ऑड मैन आउट? क्या मतलब होता है इस चीज का? आपने बहुत सारे सब्जेक्ट में ऑड मैन आउट देखा होगा। मेंटल एबिलिटी में होता है, मराठी में होता है, इंग्लिश में भी होता है, मैथ में भी आपको ऑड मैन आउट देखने को मिलता है। तो ऑड मैन आउट का क्या मतलब होता है? ओके राजवीर, एनीवन एल्स who want to explain about this topic name? To know about this particular topic, if anyone want to tell, please raise your hands. Who is here? Ragini is here. Ragini, am I audible, beta? रागिनी, आपका नहीं बेटा, आप बता सकते हो, क्या पता है आपको ऑड मैन आउट मतलब एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट होता है? मेरे को पता नहीं पता है? ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? Sonakshi sister, what is your name, beta? Hello, ma'am. I'm audible. Yes. Odd man out means
Three questions and one question is different. Yes. Out of 4 options, 3 options are similar in some way, and one option will different. So this one option will be answer of this question, right? यहाँ पर 4 Yes, ma'am. आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, बिकॉज कि ये नवोदय का एग्जाम पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पर सिर्फ हमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। सो आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस में 4 फिगर्स रहेंगे, क्योंकि हमारा जो नवोदय का मेंटल एबिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ फिगर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बाकी क्वेश्चंस नहीं होते, सिर्फ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर 4 फिगर्स दी जाएगी, उसमें से 3 फिगर्स रूल्स के हिसाब से किसी एक रूल के तहत एक जैसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बता दिया वर्ड्स के बारे में, तो समझ लीजिए एक बनाना है, ओके, दूसरा एप्पल है, तीसरा चिक्कू है, और चौथा जो है वो क्या लेंगे, मैंगो लेंगे। Yes, ma'am. अब मैंने यहाँ पर एक रूल आपको सिखाया कि इन फ्रूट्स को जब आप ऑड मैन आउट में पढ़ेंगे तो आपने क्या करना होगा कि फ्रूट के अंदर कितने बीज है इसके हिसाब से आपको इनको ऑड मैन आउट करना होगा। तो आप किस फ्रूट को ऑड कहेंगे? Yes, ma'am. बनाना में कितने बीज होते हैं, एक या फिर बहुत सारे? Yes. बहुत सारे बीज होते हैं बनाना में। वैसे तो हमारे खाने में नहीं आते हो, क्योंकि हम वो भी वो पुराने वाले केले नहीं खाते, बनानास नहीं खाते, उनमें बीज होते हैं। चीकू Yes. में भी एक से ज्यादा बीज होते हैं। फिर मैंने जो एक एग्जांपल बताया था वो क्या था, और एक बनाना, एक चीकू एंड एप्पल। Mango. एप्पल में भी बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन मैंगो में कितने बीज होते हैं? एक एक ही. ही। तो फिर ऑड कौन हो गया? मैंगो। Mango. लेकिन आंसर करते टाइम हमें ये नहीं कहना है दैट मैंगो में एक ही बीज होता है इसीलिए मैंगो डिफरेंट है, ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होता है। फिर एक्सप्लेनेशन कैसे करना होता है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस में दिए गए फ्रूट्स में एक से ज्यादा बीज होते हैं और इसीलिए हमारा आंसर हो गया मैंगो। तो ये रूल हो गया। तो इस तरह से हमें फिगर्स के बारे में यहाँ पर अलग अलग रूल्स अप्लाई करने होते हैं। ओके, Okay, ma'am. क्या रूल्स होते हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए, रीड द इंस्ट्रक्शन, रीड इट बेटा। In the question given below, four figures A, B, C, and D have been given in each questions. Out of these four figures, and one figure is different. Select the figure which is different and darken the circle of the letter which corresponds. Hello, ma'am. Corresponds to figure, corresponds to that figure. तो इस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि in the questions given below, 4 figures A, B, C, D have been given in each question. एक क्वेश्चन में आपको 4 फिगर्स दिए गए हैं A, B, C and D. Out of these 4 figures, इन 4 फिगर्स में से 3 figures have similar in some way. जो
तीन फिगर्स है वो किसी एक तरीके से एक जैसे है, सेम है, एंड वन फिगर इज डिफरेंट, और एक अलग है, डिफरेंट है. सो सिलेक्ट द फिगर, एक ऐसी फिगर चूज कीजिए विच इज डिफरेंट, जो अलग हो, एंड डार्कन द सर्कल, वो सर्कल डार्क कीजिए, ऑफ द लेटर विच इज करस्पॉन्ड्स टू दैट फिगर, उस लेटर का जो उस आंसर फिगर से करस्पॉन्ड करता हो. तो इस ऐसा एक इंस्ट्रक्शन वहां पर देखने को मिलता है. अभी रूल क्या होते हैं, रूल देखेंगे. वेट फॉर मिनट. सबसे पहला रूल हम देखेंगे यहाँ पर. ओके मैम. बहुत आराम से पढ़ना है हमें. नवोदय का जो सिलेबस है वो लिमिटेड सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है कि मतलब कितना भी पढ़ो सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता है. नवोदय का जो सिलेबस होता है वो बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है. एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले हमारा पूरा सिलेबस, हम धीरे धीरे भी जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा. तो हमें भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है. हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक रूल को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है. तो एक बार हम पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर से एक बार उसको रिवाइज करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन पेपर्स में जो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन द टेस्ट एग्जाम्स. और उसके बाद जाके आप कहीं पर परफेक्ट हो जाएंगे. इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपका जो मेंटल एबिलिटी का स्कोर है वो आउट ऑफ आएगा. एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस. लेकिन तैयारी करते वक्त बहुत शांत ओके तरीके से मैम. तैयारी करनी है. भागना दौड़ना बिल्कुल नहीं है. जो चीजें हमें आराम आराम से सीखनी है वो आराम आराम से ही सीखनी है. भागने से कुछ नहीं होता. नहीं तो फिर क्या हो जाता है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते हम लास्ट तक जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि हमें तो बहुत कुछ रास्ते में पाना था, वो पाया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, हम तो भागते भागते निकल गए, और फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा और फिर से सभी चैप्टर्स को देखना होगा. तो ऐसा नहीं करना है. शुरुआत से ही हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वापस आकर फिर से उसी चैप्टर की पढ़ाई करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. और आप पहले लेक्चर से ओके यहाँ पर मैम. ज्वाइन है, 100% मैं आपको बता सकती हूँ कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर से ही ज्वाइन होते हैं ना, उनका तो बहुत ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि एक भी लेक्चर उनका मिस नहीं होता है, वो शुरुआत से आसानी से पढ़ सकते हैं. जब आप ऑड मैन आउट का चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो इसमें रूल हमें बताया गया है, दैट इज ऑब्जर्व द साइज. ये आपको लिखना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में जब मैं आपको बताऊंगी तब. ऑब्जर्व द साइज एंड द पोजीशन. मेंटल एबिलिटी के लिए एक सेपरेटली नोटबुक होना चाहिए आपके पास, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला है. एंड द पोजीशन सेपरेटली, एक सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक ऐसा पैटर्न होना चाहिए. ओके मैम. Position of the shaded portion in the figures. अब देखिए, सबसे पहली बात कि हम शेडेड पोर्शन किसे कहते हैं, शेडिंग का क्या मतलब होता है. Anyone else who want to talk with me? रुद्र जादवर. रुद्र, आर यू देयर? रुद्र, आप शेडिंग का मतलब समझते हो? व्हाट इज मीन बाय शेडिंग? व्हाट इज मीन बाय शेडेड पोर्शन?
एनीथिंग यू नो, जो भी आपको पता हो. नो, नहीं सुना आपने इससे पहले कभी? हाँ, कौन से भी थिंग को कलर किया होगा, उस पोर्शन को कलर किया होगा, उसको शेडेड पोर्शन बोलते हैं. ओके, गुड. अपेक्षा फ्रॉम सातारा, राइट अपेक्षा? Is it your name, beta? Or parents' name? Apeksha from Satara. Apeksha, are you there? I can't hear you, Apeksha. Okay, no problem. Swapnil device. What is your name, beta? What is your name, beta? Your mic is on. My name is Swaraj Swapnil Kamat. What is your name? Swaraj. Okay. Do you know about the shaded portion? What is this concept, shaded portion? I don't know. Okay, no problem. Rajveer Rathod. Rajveer, are you there? राजवीर, बताइए बेटा. मैम सुन पा रहे मतलब शेडेड किया हुआ. बोलिए. गलत भी हुआ तो यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं है. वैसे मैं कुछ आपके मोबाइल में लैपटॉप में घुस के आपको मारने वाली हूँ नहीं हूँ यहाँ पर, है ना? ना ही आपको घर आने वाली हूँ. सो डोंट वरी अबाउट पनिशमेंट, यू कैन स्पीक. मैम मतलब जो शेडेड किया हुआ पार्ट. हाँ, तो शेडेड का ही मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ. शेडेड का मतलब क्या होता है? तो शेडेड का मतलब समझ लीजिए, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं हम? कलर करते हैं. एम आई करेक्ट? कलर करते हैं उसे. यस. तो ये वाला यस. कलर करने का जो कलर किया हुआ जो पार्ट होता है, इसको हम शेडेड पोर्शन कहते हैं. इसको शेडिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? शेडिंग. ओके. और हमें दिए गए 4 क्वेश्चन फिगर में कभी कभी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि दिए गए फिगर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेडिंग किया हुआ है. तो जब हम ऐसे शेडिंग किए हुए फिगर्स हम देखेंगे, तब आपने क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू चेक द साइज एंड द पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिगर. ओके, देखिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर किस तरह का है? तो आई हैव अ स्क्वेयर, और स्क्वेयर के बीच में मैंने क्या कर दिया है? यहाँ पर एक स्क्वेयर के 4 पार्ट्स बनाए हैं, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इट इज ऑप्शन ए. ओके, देन अगेन एक स्क्वेयर है और इस स्क्वेयर के भी 4 पार्ट्स बनाए गए हैं, 4 इक्वल पार्ट्स मैंने बनाए. इट्स ऑप्शन बी. ऑप्शन सी में भी सेम पोजीशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, 1 स्क्वेयर विथ 4 इक्वल पार्ट्स. और ऑप्शन डी में भी मैंने सेम यही किया है. एक स्क्वेयर है और स्क्वेयर के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं. नाउ शेडिंग मतलब क्या होता है? तो उस पार्ट को कलर किया हुआ होता है, या फिर ब्लैक मतलब डार्क किया हुआ होता है. अभी मैंने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें से 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को शेडिंग किया. ये मैंने लाइन से शेडिंग किया है. अगर हो सके तो इस तरह से भी शेडिंग किया जाता है, मतलब पूरा कलर शेडिंग दोनों टाइप से किए जाते हैं. मैंने यहाँ पर लाइन से शेडिंग किया. सेकेंड ऑप्शन में भी मैंने क्या किया है? यहाँ पर एक जो पार्ट है इसको इस तरह से शेडिंग किया है. और अगली वाली जो फिगर है इसमें भी मैंने यहाँ पर शेडिंग किया हुआ है. और उसके आगे जो एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शन में भी मैंने शेडिंग किया हुआ है, लाइक दिस.
अब जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन फिगर आए, एक ऐसा क्वेश्चन फिगर आए जिसमें शेडिंग किए हुए पार्ट्स आपको दिखाई दे, तो आपको सबसे पहले वहां पर चेक करना होगा शेडिंग का साइज क्या है। जो शेडेड पोर्शन है उस क्वेश्चन फिगर में, जो शेडेड पोर्शन है उस शेडेड पोर्शन का साइज आपको कंपेयर करना होगा। अगर दिए गए क्वेश्चन फिगर में तीन ऑप्शंस में आपको शेडिंग पोर्शन का साइज इक्वल दिखाई दे रहा है, मतलब जितना पोर्शन शेडिंग किया हुआ है वो सेम है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें शेडिंग किया हुआ जो भी पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, और बाकी तीन एक्यूरेटली सेम है, मतलब तीन स्ट्रक्चर्स में एक्यूरेट सेम शेडिंग पोर्शन है, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सेम पोर्शन नहीं है। पोर्शन का मतलब वो स्पेस, कि कितना शेडिंग किया है, कितना स्पेस है शेडिंग का। अगर वो शेडिंग का स्पेस जो है, पोर्शन जो है, वो जगह जो है, अगर बाकी तीन ऑप्शंस में सेम हो और एक ही ऐसा ऑप्शन हो जहां पर ये सेम ना हो, मतलब ज्यादा तो हो या फिर कम तो हो शेडिंग, तो उस क्वेश्चन फिगर को, उस ऑप्शन को हम आंसर कह सकते हैं। Now, you are saying that option number D is the answer. Who want to explain? Ragini, are you there? Ragini, are you there? कोई भी एक स्टूडेंट चलिए हैंड रेज करके मुझे बताइए कि आपने ऑप्शन डी क्यों आंसर बताया। व्हाट इज द रूल? रूल के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन फिगर का? रुद्र, आर यू देयर? रुद्र भामरे, ओके। आयुष, आयुष, आर यू देयर? Yes, beta, now you are audible. Tell me why option D is the answer. नो, यू आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल। आप शायद माइक ऑफ कर रहे हो बाद में, सो ऐसा मत कीजिए। नीरजा पवार, नीरजा, आर यू देयर? नीरजा बताइए बेटा। नीरजा आप हो वहां पर? बात करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर जब माइक का ऑप्शन दिखाई दे, इसका मतलब मैं आपको सुन पा रही हूँ, तब आपको बात करनी चाहिए। स्वानंद शेरसाट, स्वानंद, Ini बंद केलंय. स्वानंद शिरसाट. Ma'am, the three A, B, C only color one box and D is shaded two part. The answer is C. ओके, तो आपने क्या चेक किया कि दी गई जो फिगर है, इस फिगर में शेडेड पोर्शन दिया गया है। क्या दिया है? Shaded portion. शेडेड पोर्शन, राइट? Yes. ओके, हमारा जो फर्स्ट रूल है वो रूल ऐसे बताया है कि अगर आपके दिए गए क्वेश्चन में अगर शेडेड पोर्शन दिया गया हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए द साइज ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे तो सबसे पहले हमने क्या दिया, तो शेड जो है उसका साइज चेक किया कि ऑप्शन नंबर ए में एक ही पार्ट है, आउट ऑफ 4 पार्ट्स एक ही पार्ट है जो शेडेड है। ऑप्शन नंबर बी में भी एक ही पार्ट है जो शेडेड है। ऑप्शन नंबर सी में भी एक ही पार्ट शेडेड है, बट इन ऑप्शन नंबर डी 2 पार्ट्स आर शेडेड, राइट? तो ये पोर्शन ज्यादा बड़ा हो गया और ये तीनों पोर्शन सेम है। इट इज अमेजिंग। तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से रूल्स के साथ हमें चलना, हमें क्या देखना होगा कि रूल्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमने एक रूल अप्लाई करके देख लिया कि इस तरह क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। नाउ
वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ शेडेड पोर्शन। पोजीशन क्या होता है, इसी रूप में आपको और एक क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ कि पोजीशन का मतलब क्या है। सो इफ आई हैव अ सर्कल, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मुझे इस तरह से एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस ट्रायंगल। नंबर बी में भी मैंने एक इस तरह से स्क्वायर, स्क्वायर होता ही है, यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल ले लिया, हमने फिर से एक इस तरह से स्क्वायर ले लिया और उसमें और एक ट्रायंगल दे दिया, और फिर से मेरे पास और एक स्क्वायर है। नाउ द ट्रायंगल इज हियर and now I am shading these parts. It is shaded, it is also shaded, it is also shaded, and it is also shaded. Now the portion of the shaded part is equal in this question. Shaded portion जो है वो shaded portion इस क्वेश्चन में तो मुझे सेम दिखाई दे रहा है, फिर हम क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं? This is the question once again. It is depended on the first rule. Now, tell me, what can we do? Tell me, what should be the answer? Am I audible clearly? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? Tell me, what should be the answer? Correct answer? क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, बताइए जल्दी से। Who want to explain it? एक्सप्लेन कौन करना चाहेगा? Raise your hands. All the students, raise your hands, please. Swaranjali Kadam. Swaranjali, बोलो बेटा। अंजलि बोलिए जल्दी से। नो, चलिए स्वरांजलि तो बात नहीं कर रही है, और किसी से पूछेंगे। आयुष, आर यू देयर? ओके, अंशुल, अंशुल आर यू देयर बेटा? Yes, ma'am. Yes, can you explain this question? The rule is that observe the size and the position. Position मतलब वो किस जगह पर है, position of the shaded portion in the figure. मैम मेरे को लग रहा है डी। ओके, क्यों लग रहा है आपको कि डी होना चाहिए? योर आंसर इज करेक्ट, बट कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर? क्यों डी होना चाहिए? मैम बिकॉज द ट्रायंगल इन द स्क्वायर, मैम वो नीचे है। हाँ, मतलब जो शेडेड पोर्शन है उस शेडेड पोर्शन का अगर आप पोजीशन देखेंगे
उसकी जगह अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस में जो शेडेड पोर्शन का जगह है, स्पेस मतलब पोजीशन है, वो पोजीशन एक्यूरेटली सेम है, आइडेंटिकल है. बट in the fourth option, the position of the shaded portion is not correct. It is different than the others, right? Yes. That's why option number D is the answer. तो ये Yes. वाला जो रूल है बिल्कुल ऐसे ही आपको अप्लाई करना है जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे. ये तो मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं, लेकिन आपको बहुत क्लियरली क्वेश्चंस दिखेंगे कि यहाँ पर शेडिंग है, और अगर शेडिंग है तो इसका मतलब फर्स्ट रूल अप्लाई होगा. अगर फर्स्ट रूल अप्लाई होगा तो फर्स्ट रूल याद होना चाहिए. क्या है रूल? सो ऑब्जर्व द साइज एंड द पोजिशन ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर, राइट? तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले साइज चेक करना होगा कि सभी शेडेड पोर्शन का साइज सेम है क्या. फिर आपको चेक करना होगा कि क्या उनका पोजीशन भी सेम है, क्योंकि पहले साइज चेक कीजिए, फिर पोजीशन चेक कीजिए. कहीं पर भी आपको 3 ऑप्शंस अगर सिमिलर दिखे और एक ऑप्शन अगर उनकी तरह सिमिलर नहीं है, तो आपका आंसर वही एक ऑप्शन होगा, राइट? सो एवरीवन राइट दिस वन रूल. आपको ये एक ही रूल यहाँ पर लिख के लेना है, और कोई स्ट्रक्चर, कोई फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि हम पूरे साल कोई एक भी फिगर ड्रॉ नहीं करते हैं. सिर्फ हमें रूल्स को ठीक से समझना है, और बाकी प्रैक्टिस जिन चीजों की करनी है मैं आपको बताऊंगी कि किन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी होती है. बट नाउ सिर्फ आपको ये रूल लिख के लेना है. चलिए, राइट डाउन प्लीज. माइक का ऑप्शन नहीं होता है निर्जा, वहां पर सिर्फ आपको हैंड रेज का साइन दिखाई देगा. अगर हैंड रेज करेंगे आप तो आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा, फिर मैं अगर उसको एक्सेप्ट करती हूँ तो आप वहां से मुझसे बात कर सकते हैं. मैम, मैं अपने आप को म्यूट कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स. Bhavesh Gowri. Where are you from, Bhavesh? Okay, Swaroop. Okay, Ayush. Now come to the next rule. What is the next rule? Next rule जो है वो यहाँ पर है. Rule number 2. Each figure except one is divisible into 2 equal parts. Into 2 equal parts. ये हमारा सेकेंड रूल होगा. आप कहेंगे कि ये कैसा रूल है, कहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो दिया गया फिगर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिविजिबल है? तो है ना. देखिए, यहां पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखाती हूँ. ईच फिगर एक्सेप्ट वन
is divisible into two equal parts. यहाँ पर आपको कुछ figures दिखाई दे रहे. I am saying that these are the figures, these are not letters. It is mental ability subject, it is not English. So these are only figures, these are not the letters. ये कोई letters नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ figures है. क्या है ये? आकृति है सिर्फ. ओके भावेश, तो ये सभी यहाँ पर सिर्फ आकृति है. ओके, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि बाद में एग्जाम आने तक स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम दिस आर द लेटर्स. नो, आई एम सेइंग दैट दिस आर नॉट द लेटर्स, these are only and only figures. अब रूल क्या है? each figure except one, मतलब हर एक फिगर, सिर्फ एक फिगर को छोड़कर, is divisible into two equal parts. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है. हाउ? देखिए, इन द क्वेश्चन फिगर इफ आई ड्रॉ अ लाइन, मैंने बीच में से एक लाइन खींच दिया. कहां पर खींचेंगे? ये देखिए, यहां पर एक लाइन खींच दिया कुछ इस तरह से. फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी मैंने एक लाइन इस तरह से बीच में से ड्रॉ कर दिया. यहां पर भी मैंने बीच में से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया. और ऑप्शन नंबर डी में भी मैंने एन बीच में से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया. तो आप देख सकते हैं कि हर एक फिगर को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये वाला दूसरा. नाउ चेक ऑल द पार्ट्स. सभी पार्ट्स को आप चेक कीजिए और मुझे बताइए कि इन द फर्स्ट फिगर क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, दोनों पार्ट्स सेम है, मतलब दोनों पार्ट्स, मतलब एक फिगर को इस लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाफ हाफ डिवाइड किया है. यस, वेरी गुड. नाउ लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी. अब मुझे बताइए कि क्या ऑप्शन नंबर बी में भी जो एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? क्या ये दोनों इक्वल पार्ट्स है? हाफ हाफ डिवाइड किया है हमने इस फिगर को. यस, वेरी गुड. नाउ लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी. क्या ऑप्शन नंबर डी में भी मैंने दी गई फिगर को एक लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से यस कहिए, क्योंकि ये जरूरी है. ऑप्शन डी की बात कर रही हूं मैं, डी, फोर्थ ऑप्शन. यस. एंड नाउ लुक एट ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरी फिगर. अभी तीसरी फिगर में भी देखिए और मुझे बताइए, इज इट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय वन लाइन? क्या ये एक लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है स्ट्रक्चर? तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं मैं, तीसरे फिगर की बात कर रही हूँ, ऑप्शन सी की बात कर रही हूँ. लुक एट दिस क्वेश्चन फिगर केयरफुली. Look at this option carefully and then tell me, is it divisible into two equal parts by one line? Where Ragini? Where Rajveer? Observe it carefully, students. Look at the screen. अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मैंने ये एक पार्ट इस तरह से डिवाइड किया फोर्थ ऑप्शन में, तो ये एक ए वाला पार्ट एक है और दूसरा वाला पार्ट ये है, दोनों सेम है, हाफ हाफ डिवाइड है. लेकिन अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में ये वाला एक पार्ट है जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है मुझे, एंड द सेकेंड पार्ट इज लाइक हाफ सर्कल. लुक एट दिस, ये वाला सेकेंड पार्ट है. तो क्या दोनों पार्ट्स इक्वल है, दोनों पार्ट सेम है? आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन क्या ये सेम है? लुक एट दिस टू पार्ट्स, आर दे सेम? नो, these are not same. These are not divided into equal two parts. It means option number C is the answer, and this is the rule. आप दिए गए फिगर को क्या कीजिए,
दिए गए स्ट्रक्चर को क्या कीजिए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया और देखा कि इस लाइन की वजह से दिए गए स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस सी ऑप्शन में भी एक दिए गए फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में भी एक लाइन से मैंने इन दोनों पार्ट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बट इन ऑप्शन नंबर सी आई कांट, क्योंकि मैंने सीधी लाइन खींचनी है, तो सीधी लाइन मैंने यहां पर भी लगा दी, लेकिन दोनों पार्ट्स, एक ट्रायंगुलर हो गया और एक सर्कुलर हो गया, so these parts are not identical, that's why option C is the answer. It is our second rule, students. Understood? समझ में आया ये वाला रूल किस तरह से है? अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से रूल लिख लीजिए। आपको कोई फिगर ड्रॉ नहीं करना है, बस आपने रूल लिखना है और डन बोल के मैसेज करना है। राइट डाउन प्लीज एवरीवन। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? मैं जो बातें करती हूँ इसमें आपको क्लियर से समझ में आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? जो मैं पढ़ा रही हूँ स्पीड कुछ ज्यादा है, कम है, कुछ है, प्रॉब्लम है? ओके, थैंक यू। सो कम टू द नेक्स्ट रूल नाउ। एक और रूल हम लेंगे और उसके बाद हम आज रुकेंगे। सो द नेक्स्ट रूल इज, in the figure, if there are two and more geometric structures, one inside the other, compare the outer structure first, then compare inner structure. इस रूल को जरा ठीक से समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसे जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे जिसमें एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया हो, एक के अंदर एक, इस तरह से अगर वहां पर आपको डिजाइन मिले, इस तरह से अगर आपको जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स मिले, तो आपको क्या करना होगा, जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसको हम आउटर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूं विद द ग्रीन पेन। इस आउटर स्ट्रक्चर को हमें कंपेयर करना होता है विद द इनर स्ट्रक्चर। कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसके अलग अलग तरीके हैं। जब हम 60 क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे आपको कंपेयर करना होता है। उसमें से ही एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें एक आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर, इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स एक के अंदर एक दिए हैं, और इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थर्ड रूल अप्लाई करके हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो आउटर स्ट्रक्चर है, इस आउटर स्ट्रक्चर्स में कितने साइड्स है, आउटर स्ट्रक्चर्स में कितने साइड्स है, उन साइड्स को हमें काउंट करना होगा। लुक एट द स्क्रीन स्टूडेंट्स, आपको दिखेगा कि हर एक क्वेश्चन फिगर में ये बाहर का जो स्क्वायर है वो आता ही है, ये क्वेश्चन फिगर का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये आपको एज अ ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी का ये ऑप्शन है इसीलिए बाहर का स्क्वायर दिया जाता है। बहुत बार बच्चे गलती से इसको भी काउंट कर जाते, ऐसा नहीं है। तो जो मैंने अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, दीज आर द आउटर स्ट्रक्चर्स, और इन आउटर स्ट्रक्चर को हमें देखना होगा कि कितने साइड्स है इन द आउटर स्ट्रक्चर।
So in the outer structure, I can see 3 sides in option number A. In option number B, 5 sides have the outer structure. बाहर के structure के 5 sides है, मतलब ये pentagon है. In option number C, I can see that here are 6 sides of the outer structure. Outer structure के 6 sides है. और जो ऑप्शन नंबर डी है, यहां पर भी आउटर स्ट्रक्चर के 4 साइड्स है. इससे आंसर नहीं समझ में आने वाला है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं कि कैसे सॉल्व करना है. अब हम देखेंगे इनर स्ट्रक्चर. सो इन द इनर स्ट्रक्चर इन ऑप्शन नंबर ए, आई कैन सी 5 साइड्स. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 2 साइड्स का. ओके. In the next structure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outer structure have 7 sides. So difference between them is +2. +2 का difference है. यहाँ पर भी +2 का ही था. 3 + 2 5, 5 + 2 7. In option number C, the outer structure have 4 sides. यहाँ पर मुझे 6 में से 2 कम करने पर 4 मिल रहा है, मतलब -2 का यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है. एंड इन ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the inner structure have 6 sides. It means 4 + 2 is equal to 6. So difference in between them is +2. +2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर एक ही मुझे ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहा है जहां पर -2 का क्या है? डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. तो मैंने क्या किया, बाहर का स्ट्रक्चर और अंदर का स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर्स के साइड्स जो है उनका नंबर मैंने कंपेयर किया. तो कंपेयर करने पर मुझे समझ में आया कि आउटर स्ट्रक्चर हैव 2 लेस लाइंस, 2 लेस साइड्स देन द इनर स्ट्रक्चर. जो आउटर स्ट्रक्चर है वो आउटर स्ट्रक्चर में 2 लाइंस कम है कंपेयर टू द इनर स्ट्रक्चर. But in option number C, it is not happening. So option number C is different. So it is a rule. Write down everyone. And if you have any doubt regarding today's lecture, you can ask me now. Raise your hand and ask your doubt. Everyone, write down this rule. Not these rules, only this rule now. Because only one rule is on the screen now. If you have any doubt, you can ask me now. आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं. अगर डाउट नहीं है तो ये वाला एक रूल लिखिए. आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, फिगर ड्रॉ नहीं करना है, ओनली आपको रूल लिख लेना है. और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. डाउट नहीं है सो यू कैन लीव द क्लास. आप क्लास बंद कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए कैसे लगा आज का क्लास? मेंटल एबिलिटी समझ में आ रहा है? आसान है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, कैसा है? मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट कैसा लगा पहले दिन? हाउ इज इट? इजी. ओके अनिरुद्ध, सॉरी अनुराधा. ओके ईश्वरी. यस रुद्र, करेक्ट. यस करेक्ट. बिल्कुल आसान है और इसको हम और आसान बनाएंगे. ओके सो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. मिलेंगे कल की क्लास में.
Yes, sir. Anjali. Yes, ma'am. हाँ सर बोलिए. Ma'am, in figure number one, you just made 3 outer side and 5 inner side. Okay. Yes. So the second is 3 plus 2. Yes, We correct. in outer structure. Okay. In second Yes. figure, we are adding 2. Okay. Yes, In third correct. figure, we are subtracting minus 2. Okay. And in Yes. structure, we are Hmm. we have to subtract 4 minus 6 is equal to minus 2 na. No, no. We don't have to subtract. We have to check the difference between them. So the outer structure have 4 sides and the inner structure have 6 sides. So difference between them is +2. It Why, is ma'am? not the substitution sign. No, It is it is only not. that. It Okay. is not Then that. I want to ask that if we hmm, are adding or subtracting hmm, from outer side, we are taking in sequence. hmm, Then hmm, in fourth figure, there are 4 hmm, sides of square and 6 sides of hmm, hexagon. Okay. In hmm, first figure, we are doing hmm. 3 plus 2 means 3 sides are outer sides. Okay. And the 5 Yes. are pentagon inside structure. Okay. Uh, Yes. the difference between those plus 2. If we make Correct. addition 3 plus 2. Okay. Hmm, In fourth, the outer structure is square. The 4 sides are hmm. there. Okay. And 6 sides of hexagon, that is the inner side. Hmm. In Correct. first figure, we had added means two lines are more than the outer structure. Outer structure. Yes. There are 2 lines uh, extra in D figure of inner Correct. side. Okay. Yes. Hmm. In figure number C, the pentagon and inside is square. Hmm. 6 and 4. In sequence, we have Hmm. done addition or subtraction, which is more or which is less. Hmm. So in figure number 4, that is the Hmm. question why we have added plus 2 and not added the minus 2. Actually, Look, sir. it should be the incorrect Yes. option would be C, in my opinion, because Correct option. in figure number C, 6 minus 4 Hmm. would be the answer would be the plus 2, and in figure number D, 4 minus 6 would be the answer minus. Look, sir. I understand. Yes, sir. I understand. You are saying that if we subtract 4 from 6, right? Okay. Why the answer is -2? You are talking about this answer. So you are simply saying that Your voice is cutting. okay. But here's the Hello. Hello, miss. I'm not audible to you. I hear you. Am I audible? Am I audible, sir? Yes, yes. Right now, I'm audible. Yes.
your question is about subtraction, right? You are Yes, sir. saying that simply 6 minus 4 should be plus 2. So why are you writing minus here? Yes. Is it your question? Yes, yes, ma'am. Yes. So it is Clear. not about addition. I was simply telling the students that we have to compare the outer and the inner structures. When we are comparing, in the first option, the outer structure have 3 sides and inner structure have 5. It means the inner structure have 2 more lines, and more means plus. Plus, okay. More means plus. Plus. That was I am saying. And in the second option also, the outer structure have 4 sides and the inner structure have 7 sides. It means the inner structure have 2 more sides. Okay, okay. Okay. Okay, I got Now, it. when we come to option C, the outer structure have 6 sides and the inner structure have 4 sides. It means the inner structure have less 2 sides, and that's why I wrote that minus 2, because it is less 2. Okay, okay. I got it, ma'am. Okay. Thank you very much for solving my doubt. Bye everyone.